हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जहाँ पे कहता है ए एंड बी आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू देन शो दैट ए सबसेट ए यूनियन बी। तो इसका पहला वाला पार्ट शो करने के लिए ए सबसेट ए यूनियन बी हम इधर चलते हैं। ओके, तो यू आर गिवन, यू हैव टू शो, जो पीछे दिया हुआ है तो बता दीजिए। नाउ आपको दिखाना है फर्स्ट वाले में ए सबसेट ए यूनियन बी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। अगर आपको कोई भी एक सेट, देखो ए एक सेट है और ए यूनियन बी जो बनेगा वो भी एक सेट होगा। ओके, तो अगर आपको ए सबसेट बी दिखाना है तो आप क्या करते हैं, आप लेते हैं ए में कोई भी एलिमेंट, राइट। लेट कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए ले लिया। अगर यहां से एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी आ जाएगा तो ए सबसेट ए यूनियन बी। अभी देखिए x बिलोंग टू a है तो x बिलोंग टू a यूनियन b भी ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि a यूनियन b में a के सारे एलिमेंट हैं और b के भी सारे एलिमेंट हैं। पहले ही स्टेप में आ गया, x बिलोंग टू a तो x बिलोंग टू a यूनियन b होगा। तो इधर से आपको क्या मिल जाता है, इधर से मिल जाता है x, सॉरी नॉट x, आपको जो पहला सेट है, सेट क्या था a, a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये आपका पहला पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, ए सबसेट ए यूनियन बी। इसी को आप वेन डायग्राम के हिसाब से भी बड़े आसानी से देख सकते हो। देखो ये क्या होगा आपका ए सबसेट ए यूनियन बी, तो ए आपके पास है, बी है, ए यूनियन बी में ये सारा एलिमेंट आएंगे जो ए और बी के अंदर है। तो ए तो ऑब्वियसली आ ही रहा है, राइट, और बी के एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका सबसेट है। मतलब ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट में थे उनमें से जो ए के अंदर थे उनको निकाल के आपने सेट बनाया है, तो ऑब्वियसली वो सबसेट है, सबसेट ऐसे तो बनता था। तो ये हमारा हो गया पहला। ये पार्ट करने के बाद हम जाएंगे इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमारे पास ये है, और ये प्रूव करने के लिए कहता है कि ए सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी। मतलब ए सबसेट बी होगा तो ए यूनियन बी बी आएगा, और ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा तो ए बी का सबसेट होगा। दोनों तरीके से हमें प्रूव करना है, ये लेके ये प्रूव करेंगे और ये लेके ये प्रूव करेंगे। चलिए इसके लिए भी चलते हैं। ऑलराइट, हियर वी गो, लेट्स सी। ऑलराइट, तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, तो कहता था ए सबसेट बी है। हम ले लेते हैं पहले इफ ए सबसेट बी, पहला वाला पार्ट। अगर ए सबसेट बी है, आपको ए यूनियन बी इक्वल टू ए दिखाना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू ए दिखाना है। लेट कोई एलिमेंट एक्स उसको बिलोंग टू कर देंगे ए यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी है तो क्या होगा, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। यूनियन का मतलब होता है और, इधर ए में है या बी में है। पर ऊपर देखो हमारा ए बी का सबसेट है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप इम्प्लाइज लगा देते हैं, यहाँ से मिल जाएगा x बिलोंग टू b। देखो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो या तो वो ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा, लेकिन ए बी का सबसेट है तो चाहे ए में बिलोंग करे या बी में बिलोंग करे, बी में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, x बिलोंग टू ए यूनियन बी से x बिलोंग टू बी प्रूव कर दिया। बेटा इसका मतलब होता है ये जो है ना, ये जो हमने लिया था ए यूनियन बी हमने लिया था स्टार्ट में, हमारा सबसेट होगा किसका, बी का, राइट। अगर हम इसको फिर से वेन डायग्राम भी देखो साथ में माइंड में आपका ये वेन डायग्राम भी चलता रहना चाहिए, ए यूनियन बी, क्योंकि वो इजी हो जाता है परसीव करना।
ए यूनियन बी, आपका ए इधर है, बी इधर है, तो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी आ रहा है इस हिसाब से। और हमें पता है ए यूनियन बी का सबसेट होता है, पहले पार्ट में हमने देखा था। तो मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही होगी कि जो ए है ना, वो ए यूनियन बी, ए इसके अंदर कुछ ऐसा होगा, राइट। तो ये चीजें साथ साथ आपको, अच्छा ठीक है, तो ये इतना पार्ट हमारा हो गया। ए यूनियन बी हमने सबसेट प्रूव कर दिया किसका, बी का। लेकिन अभी हमने देखा है जो कि ऑब्वियस है, बट बी होता है सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का सबसेट होता है बी। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी, बी के इक्वल हो जाएगा। पहला वाला इम्प्लीकेशन जो हमारा लेफ्ट इफ दिस दैट प्रूव हो गया। अब जो इसका सेकेंड पार्ट हम लेंगे, उसमें हम लेंगे इफ ए यूनियन बी को बी के इक्वल लेके चलेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये है, ठीक है। और हमें शो करना है एक्स ए सबसेट बी। ए सबसेट बी अगर शो करना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक लेट एक्स बिलोंग टू ए, क्योंकि मुझे ए सबसेट बी दिखाना है, राइट। एक्स बिलोंग टू ए है, तो ऑब्वियसली एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी होगा, क्योंकि ए में है और ए को बी के साथ ग्रुप बना रहे हैं हम, तो उसमें तो होगा ही होगा, ए के सारे एलिमेंट आ गए। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, देखो ऊपर बी के इक्वल है, राइट। एक्स बिलोंग टू बी हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ऊपर दिया है भैया, क्वेश्चन दिया है। ऐसा आ गया। एक्स बिलोंग टू बी जब आ गया, एक्स बिलोंग टू ए से आपने शुरू किया था, एक्स बिलोंग टू बी आ गया, तो इसी को हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, इसका मतलब हम बोल रहे थे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, राइट। तो हमने दोनों तरह से प्रूव कर दिया। हमने कैसे प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि अगर ये है तो ए सबसेट बी है, तो आपका ए इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा, ये चीज आ गया था, राइट ये। और अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी है तो ए सबसेट बी होगा। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो वो इफ एंड ओनली इफ हम लिख सकते हैं। मतलब ए सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी, तो ये चीज हम लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, राइट। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, वापस देखते हैं, इसमें एक और पार्ट था। हाँ, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए का एक छोटा सा पार्ट है, देख लेते हैं इसको भी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट बोलता है ए इंटरसेक्शन सी, हम सॉरी आई थिंक बी था, तो हटा देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना के देख सकते हैं कि ये कहानी क्या चल रही है। कहानी ऐसी चल रही है, कैसी चल रही है, यहाँ पे ए है, इधर बी है, तो ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, देखो ये इंटरसेक्शन बी आ गया, ओके। तो वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। देखो हम देख सकते हैं ए का भी पार्ट है और बी का भी, एक्चुअली दोनों का ही सबसेट है, बट हमें दिखाना है सिर्फ इसका सबसेट। तो ये पार्ट तो सबसे आसान था। आप क्या कर लोगे, आप करोगे लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन को हम एंड भी बोलते हैं, एक्स बिलोंग टू, ठीक है, ए में भी बिलोंग करता है, बी में भी बिलोंग करता है। तो ये तो पता लग गया, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग टू ए पता लग गया। मैंने देखो एक्स बिलोंग टू यहाँ से शुरू किया था, एक्स बिलोंग टू ए आ गया। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जहां हमने जो लिया था वो वाला ए इंटरसेक्शन बी हमने लिया था, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका,
सबसेट होगा ए का। ठीक है, तो बेटा ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। ये बल्ले बल्ले। ओके, सी यू।